जोहार सिमडेगा नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में राउर मनक स्वागत है। मैं सुमन लकड़ा राउर मन कर बीच में उपस्थित आऊँ जिला कर सब छोट बड़ समाचार कर संगे राउरे मन हमार न्यूज चैनल में नवा ही हले चैनल के सब्सक्राइब कर लेऊ और संगे संगे लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करब। झारखंड कर गिरिडीह में एगो बड़ हादसा हो गेलक। रांची से गिरिडीह जाए वाला बस बराकर नदी में गिर गेलक। बस में करीब 30 जन ले बगर आदमी सवार रहे। घटना शनिचर सांझ कर है के जानकारी कर मुताबिक की घटना में 4 जन कर मौत हो गेलक और लगभग 25 जन गंभीर रूप से घायल हैं। बस कर नदी में गिरते गोटा इलाका में अफरा तफरी कर माहौल बन गेलक। घटना का सूचना पाते पुलिस और आसे पासे कर आदमी मन बीच बचाव कर काम में लग गए। रांची से गिरिडीह जाए वाला आलिशान सम्राट नाम कर बस शनिचर के गिरिडीह डुमरी पथ स्थित बराकर नदी कर पुल ठन जैसने पहुंचेला ड्राइवर अपन गाड़ी में संतुलन बनाए नहीं पारेला और गाड़ी नदी में गिर जाएला, जेकर से ई घटना घटलक। मौका में डीसी नमन प्रियस लकड़ा और एसपी दीपक शर्मा घटनास्थल पहुंच के बचाव काम में जुटला हैं। हमें घटना का सूचना पाते स्थानीय विधायक दिव्य कुमार और सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी स्थिति कर जायजा लेक लगिन घटनास्थल पहुंच हैं। उसी में है, थोड़ा देर में करते हैं, थोड़ा देर में। मेरे साहब रंजन कहाँ रंजन पूरा लाइन कौन चप्पल गुमला जिला कर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय चैनपुर का छात्रा मन से रेजाकुली नियर काम करवाल गेला। लगभग 50 किलो कर चाउर बोरा के छात्रा मन मूड़ी में उठाए के स्कूल तक पहुंचालाई। कारण स्कूल तक गाड़ी नहीं पहुंचेला, जेकर चलते वार्डन द्वारा स्कूली छात्रा मन से चाउर कर बोरा के बहुवाल गेला। वार्डन द्वारा इके कोई बड़ मामला नहीं बताते कोनो भी कहे पर चुप्पी साधल रहला। झारखंड आवासीय विद्यालय चैनपुर में स्कूली छात्रा मन से मजदूरी करवाए कर मामला के देखल बाद गुमला जिला का जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनील शेखर कुजूर कस्तूरबा प्रभारी आदित्य राज द्वारा झारखंड आवासीय विद्यालय चैनपुर पहुंच के मामला कर जांच करल गेला और जांच कर क्रम में शिक्षा पदाधिकारी द्वारा का कहल गेलक रौरे मन सुन सकिला। कच्चा रास्ता है और जो किसी का जो है ये किसी का व्यक्तिगत जमीन पड़ जाता है यहाँ पे, जो कि अलाउ नहीं कर रहा है गाड़ी को अंदर घुसने के लिए। तो इस बारे में हम लोग को पहले भी जैसे वार्डन का कहना है कि सीओ सर को बोला गया है कि मतलब रास्ता के लिए, तो ये बात हो रहा है कि ज़मीन देने को तैयार नहीं। तो ये चीज़ हम लोग डीसी सर के यहाँ देंगे कि यहाँ पे रास्ता अंदर तक बनवाया जाए। सीओ साहब को बोल करके उनके संज्ञान में है ये बात, तो ये रास्ता बन जाने से इस तरह की समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक बात है कि उस दिन बच्चियों से जो राशन ढुलवाने की बात है, तो अभी तक इनके द्वारा जो जानकारी दी गई है, कहा गया कि चूँकि बारिश हो रही थी तो गाड़ी लोडेड था, अंदर नहीं आ सकता था। तो मैंने पूछा कि बच्चों से क्यों करवाया गया, लेबर के लिए भी किया जा सकता था। सप्लायर को भी इस बारे में पूछा गया, तो सप्लायर का भी कहना था कि हम लोग जब तक ये लेबर को बोले मतलब खबर किया गया तो चक्का फंस चुका था और बारिश हो रही थी चूँकि, तो राशन खराब होने के डर से गार्ड जो है वो राशन अंदर करे, तो बच्चियों ने स्वेच्छा से सहयोग देने के उद्देश्य से राशन का ढुलाई किया। हमने अभी बात की है बच्चियों से भी कि वार्डन के द्वारा कहने पे आप लोगों ने ऐसा किया, तो उनका कहना था कि नहीं, हम लोग चूँकि हमारा ही राशन है तो हमने स्वेच्छा से इस तरह का किया, चूँकि खाना हम ही लोगों को है, हमें वार्डन द्वारा फोर्स नहीं किया गया। ये चीज़ उन्होंने लिखित में दिया है। अब देखिए इनसे जो वार्डन है और जो सप्लायर हैं यहाँ के, उनसे सोकॉज किया गया है, इनका क्या जवाब होता है, और इनसे सोकॉज इनका लेने के बाद में हम लोग डीसी सर को रिपोर्ट करेंगे क्या है। और हमने ये भी चेतावनी दी है कि यहाँ के वार्डन को और जो है सप्लायर है उनको कि भविष्य में इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में बच्चियों से काम नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उनका काम है पढ़ना और उसके अलावा वो ये सब काम नहीं करेंगे। कल वार्डन जी से पूछा गया था तो उन्होंने तो कहा कि नहीं, ये तो काम बच्चों से हम करवाएंगे ही,
कहाँ करवाएं? मैंने इस बारे में भी पूछा है, जो न्यूज़ में है उनका कहना है कि इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया है। उनका कॉल रिकॉर्ड है सर हमारे पास। कॉल रिकॉर्ड है तो ठीक है, जब होगा कॉल रिकॉर्ड मैंने सुना नहीं है, तो इस बारे में उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा। शिक्षा स्पष्टीकरण किया जाएगा इस बारे में। मैडम से जब ये पूछा गया कि शिक्षा अधिकार अधिनियम कानून के विषय में जानकारी है कि नहीं, बच्चों से काम कराना गैर कानूनन है, तो उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षा अधिकार अधिनियम के कानून के विषय में कोई जानकारी नहीं। ये चीज़ आपके द्वारा भी पता चल रहा है। अगर इस तरह की बात है तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। इन्होंने बोला है कि मीडिया को उन्होंने इस तरह का किसी तरह का जवाब नहीं दिया। साक्ष्य है सर हमारे पास, साक्ष्य ठीक, के आधार पर ही साक्ष्य है, तो जो भी इस तरह का गलती है, जो भी दोषी हैं, तो उनको सजा होगी। फिर भरनो पुलिस शनिचर के जब्त मवेशी मनका संगे गिरफ्तार पशु तस्कर रांची जिला कर नगड़ी कर रहवैया कासिम अंसारी उर्फ रिंकू के गुमला जेहल भेजलक। ई मामला के लेके भरनो थाना में शनिचर के गुमला कर एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल द्वारा एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माध्यम से इकर जानकारी देल गेलक। 4 तारीख को सुबह में थाना प्रभारी भरनो को कृष्ण कुमार तिवारी को सूचना मिली कि एक उजला I-10 जिसका नंबर J02P 3275 से रेकी करते हुए पिस्का नगरी के कासिफ अंसारी द्वारा एक डुप्लीकेट नंबर ट्रक पे डुप्लीकेट नंबर लगा जिसका नंबर CG 14H7923 जिसका वास्तविक नंबर WB 33B 1764 है। उसमें गौकसी के लिए गाय को अवैध रूप से ले जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी अविलंब वरीय पदाधिकारी सूचना देते हुए पुराना थाना के पास चेकिंग लगाए, जहां पुलिस बल को देखकर उजला रंग का I-10 कार जो पुलिस देख के भागने लगा, उसके पीछे एक ट्रक जिसका नंबर था CG 14H7923 काफ़ी तेज़ी से भागने लगी, जिसको संदेह होने पर थाना प्रभारी दल बल के साथ उसका पीछा करके उसको गाढ़ा टोली के पास पहुंचे, जिसमें CG 10 के गाड़ी का चालक पकड़ा गया, जिसके नाम पता पूछने पर वो अपना नाम कासिफ अंसारी पिता साजिद अंसारी जो पिस्का नगरी का रहने वाला है, और उसको वहीं पर उसके आगे गाड़ी में ट्रक को उसका ड्राइवर खलासी छोड़ कर भाग गया। उसका ट्रक को पीछे डाला में देखने पर उसमें 36 बैल थे, जिसमें 4 बैल की मृत्यु हो गई थी। सभी मृत्यु जो बैल हो गई थी उसका पोस्टमार्टम कराया गया है, और उसमें साजिद अंसारी द्वारा अपने अन्य साथियों का नाम को स्वीकार किए हैं और अपने अपराध को स्वीकार किए हैं, जिसको गिरफ्तार करके न्याय के साथ भेजा जा रहा है। और इस संबंध में पहले भी सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र से गौकसी के लिए यहाँ पर जानवरों को तस्करी किया जा रहा है और भी छापेमारी की जा रही है, और भी इसमें और लोग पकड़ाने की संभावना है। और इसमें जो पकड़ा है अभियुक्त कासिफ अंसारी, इसके पूर्व में भी गौकसी बैल के तस्करी में ये जेल जा चुके हैं और भी छापेमारी की जा रही है, अन्य लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे।